दोस्तों आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करना चाहूंगी कुछ फैक्ट के बारे में, कुछ रिपोर्ट के बारे में जो सेबी ने पब्लिश किया है स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। ओके, तो वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो डेटा है दोस्तों बिल्कुल चौंकाने वाला डेटा है। ओके, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट को समझते हैं ध्यान से, ठीक है। देखिए इसमें जो कहा गया है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट क्या है, 7 आउट ऑफ 10 इंट्राडे ट्रेडर इन कैश सेगमेंट। मतलब क्या हुआ, जो कैश सेगमेंट के अंदर इंट्राडे ट्रेड करते हैं। आपको पता है ना 3 सेगमेंट होता है टोटल। एक आपका इक्विटी हो गया, आप इसको कैश भी बोल सकते हैं, दूसरा फ्यूचर, और तीसरा क्या होता है, तीसरा दोस्तों ऑप्शन। ओके, तो ये जो डेटा आया ना इस बार वो आया है इक्विटी कैश सेगमेंट के लिए आया है, ठीक है। कैश के अंदर जो इंट्राडे में लोग ट्रेड करते हैं उसमें क्या होता है, 10 में से 7 जो ट्रेडर हैं वो लॉस में है। मीन्स कि 70% लोगों को कैश के अंदर भी नुकसान हो रहा है यदि वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो। ओके, वहीं पे इससे पहले जो डेटा आया था सेबी का ऑप्शन ट्रेडर से रिलेटेड, इसमें क्या था, 9 आउट ऑफ 10 ऑप्शन बायर आर इन लॉस। मीन्स बायर ने ऑप्शन ट्रेडर, मीन्स कि 10 में से 9 जो ऑप्शन ट्रेडर थे उनको लॉस हो रहा था। ओके, तो पहले डेटा था ऑप्शन ट्रेडर के लिए, और अभी क्या है, जो कैश सेगमेंट में इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों क्या है, 7 आउट ऑफ 10 मीन्स कि 70% इंट्राडे ट्रेडर जो कैश में ट्रेड करते हैं उनको नुकसान होता है। अब समझिए दूसरी बात, इसमें कहा गया है मतलब तेजी से ग्रो हुआ है, तेजी से ग्रोथ हुआ है। 2018 फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करेंगे तो 18-19 से अभी 2022-23 में क्या हुआ है, देखिएगा 300% का ग्रोथ हुआ है। अब समझिए लोगों का पेनिट्रेशन कितना ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, कितना हुआ है, 300% का ग्रोथ हुआ है लोगों का इंट्राडे कैश सेगमेंट में। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे चौंकाने वाला डेटा है वो है यंग ट्रेडर को लेकर के। समझिएगा जो यंग ट्रेडर हैं, क्या है, यंग ट्रेडर, स्पेशली जिनका एज क्या है, एज बिलो 30 साल के नीचे का जो है यंग ट्रेडर, उनका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है। 2018-19 में 2018-19 की बात करेंगे तो ओनली 18% था ये डेटा, बट वहीं पे 2022-23 में ये जो डेटा है ये क्या हो गया, 48%। मीन्स कि लगभग 2.5 से 3 गुना इसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया है। अब सोचिए जो यंग जनरेशन के लोग हैं, मीन्स की एज ग्रुप की बात करेंगे तो 18 से, ठीक है ना, 30 या 30 से कम 28 कर दिए, कुछ भी कर दिए इसमें, ठीक है। अब ये स्टूडेंट कौन है, ये यंग ट्रेडर कौन है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ओके, या फिर जो जॉब सर्च कर रहे हैं, कॉलेज से पास आउट हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं। तो इन लोगों का स्टॉक मार्केट में पेनिट्रेशन तेजी से बढ़ा है, 2.5 गुना बढ़ा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस जनरेशन का सबसे मतलब इस एज ग्रुप का एक सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो क्या है ना, कि इनको चाहिए क्विक मनी, पैसे इनको जल्दी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, ड्रीम 11 खेलने चले जाते हैं, या फिर बहुत सारे आज के डेट में एप्लीकेशन आए जहाँ पे आपको मतलब फ्रॉड किया जाता है, बताया जाता है कि इतना पैसा लगाओ, ये कमाओ या गेम खेलो, ये करो। तो ये लोग ना उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ठीक है। उसमें से स्टॉक मार्केट भी है। स्टॉक मार्केट दोस्तों गलत रास्ता नहीं है, तरीका आपका गलत है क्योंकि आप बिना सीखे हुए आए हो इसीलिए। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट को गलत नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन इसके अलावा जो भी है वो सच में गलत ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या है, एज ग्रुप देख सकते हैं आप। अब इनका डेटा 18 से 18% हो गया। जो लॉस कर रहे हैं ना, जो लॉस कर रहे हैं उसमें से इनका परसेंटेज ही ज्यादा है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड जो कर रहे हैं लोग उसमें से देखिए सबसे ज्यादा नुकसान किनका हो रहा है, तो 76% लॉस जो हो रहा है वो सिर्फ यंग ट्रेडर का हो रहा है कंपेयर टू अदर एज ग्रुप। अदर एज ग्रुप से आप कंपेयर करोगे तो 76% वो किनका है, यंग ट्रेडर का है। हमने पहले ही कहा ना
एक तो हमारे देश में सबसे गलत चीज़ है बेरोजगारी, दूसरी एजुकेशन सिस्टम। मतलब ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि आपको जो पढ़ाया जाता है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग तुरंत नौकरी नहीं मिलता है, ठीक है, ये फैक्ट बात है। और दूसरी बात कि आपके पास स्किल भी वैसा नहीं होता, ये भी हम बोलेंगे, क्योंकि हमारे देश में क्या है ना कि लोग अपने स्किल के ऊपर काम कम करते हैं, चाहते हैं पैसे बिना स्किल का ही मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इनको क्या होता है, 76% यही लोग हैं जिनको नुकसान होता है। अब यहाँ पे एक डेटा और है, जो दोस्तों लॉस हो रहा है ना, लॉस देखो 80% ये लॉस बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक साल के अंदर जो लोग मोर देन 500 ट्रेड कर रहे हैं, क्या एक साल के अंदर 500 ट्रेड ज्यादा, मीन्स कि ओवर ट्रेड कर रहे हैं, ओवर ट्रेड, उनको ज्यादा लॉस हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग वाले को लॉस का ज्यादा हो रहा है, और ये बढ़ गया है, देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें है, वो है जब आप ट्रेड करते हैं तो कुछ आपको एडिशनल ट्रेडिंग कॉस्ट भी लगता है, जैसे कि बात करेंगे एसटीटी की, या फिर एलटीसीजी हो गया, या दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्टैंप ड्यूटी, काफ़ी कुछ आपको लगता है। ओके, तो चलिए एलटीसीजी छोड़ देते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी होगी आपका, या सेबी का फी होता है, काफ़ी कुछ लगभग 8-9 चार्जेस लगता है, ठीक है, 8 to 9। अब क्या है, ये सारा जो लॉस कर रहे हैं ना उनको एडिशनल 57% लगता है, मतलब जो ट्रेडर इंट्राडे के अंदर लॉस कर रहे हैं उनको एडिशनल 57% ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वो ओवर ट्रेड कर रहे हैं ना, बार बार वो सौदा पंच करें, तो लॉस का लॉस करे, बार बार सौदा पंच कर रहे हैं, तो उनसे जो उनका ट्रेडिशनल मतलब जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करता है। बट वहीं पे जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं ना, उनका जो ये ट्रेडिंग कॉस्ट है वो ओनली कितना है, 19%। अब देखिए ट्रेडिंग कॉस्ट टोटल प्रॉफिट का 19%, जबकि वहीं पे एक तो इनको बेचारे को लॉस भी होता है प्लस एडिशनल कॉस्ट भी 57% लगता है, ठीक है। तो आपने देखा, मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया, ठीक है, इसमें से सब पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, बट 2-3 पॉइंट मुझे बहुत बुरा लगा। एक तो क्या, आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे में आपको क्विक पैसे चाहिए होता है, ठीक है। अब देखिए इंट्राडे में ट्रेड करना मना नहीं है, आप ट्रेड करो, बट आपको ज्ञान होना चाहिए। अच्छा एक चीज आपने देखा, पहले भी जो रिपोर्ट था सेबी का, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडर हो या फिर कैश में ट्रेड करता हो, दोनों में सिमिलरिटी क्या था, दोनों को लॉस हो रहा, उसमें यही था कि 90%, इसमें 70%, बट नुकसान तो दोनों को हो रहा था, दोनों को हो रहा है। तो रीजन क्या है, क्यों लॉस हो रहा है, ये लॉस का मेन कारण क्या है, तो लैक ऑफ नॉलेज, सिंपल सी बात है, लैक ऑफ नॉलेज, आपको ज्ञान नहीं है, आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में बिना किसी ज्ञान का पैसा बन सकता है, बस डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, पैसे डालो, अब बस यहां से पैसे निकालो, ऐसा नहीं होता है। यदि हम आपके सामने बात बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ सिखा रहे हैं, तो मैंने भी पहले यहाँ पे सीखा है, 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैंने पहले प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, वहां पे सीखा स्टॉक मार्केट बारे में डेप्थ में, फिर आपको सिखा रहे हैं, या खुद ट्रेड करते हैं, जो भी करते हैं। तो देयर इज नीड ऑफ नॉलेज, विदाउट नॉलेज आप पैसे नहीं कमा सकते हो, ये सिंपल फंडा है, समझ लो। तो यदि आप क्या करते हैं, सीखते हैं, सीखने के बाद ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों ये डेटा चेंज हो सकता है, जहां पे 9 आउट ऑफ 10 है वो रिवर्स हो सकता है, जहां पे 7 आउट ऑफ 10 है वो डेटा रिवर्स हो सकता है, मींस कि सिर्फ 30% लोग को लॉस होगा, 70% को प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो एक ही चीज है, एक ही मूल मंत्र है, वो है क्या, ज्ञान। आप आइए, मार्केट में मोस्ट वेलकम है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ में एंट्री लीजिए। जिस तरीके से आप क्या करते हैं, पहले आप कुछ भी, आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन करते हैं किसी पेपर से, कुछ भी किसी फील्ड में, उसके बाद आप जाते हैं, फिर कहीं जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, पैसे कमाते हैं। सेम उसी तरीके से ये इसका भी सिस्टम है ना। फिर आप सीखो स्टॉक मार्केट क्या होता है, पहले आप समझो स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, अपने मोटिव को समझो, मैं यहाँ पे आया हूँ किस लिए, अपने फंड को ग्रो करने के लिए ना, लॉस करने थोड़ी आया हूँ। तो ग्रो कैसे होगा, इस बात पे आपको ध्यान देना है। और एक बात मैं बोल दूं यहाँ पे,
दोस्तों स्टॉक मार्केट में ना आप 3 साल 4 साल में ग्रेजुएशन करते हैं, कहीं पे भी 5 ईयर भी किसी किसी फील्ड में लगता है, उसके बाद जाके आप पैसे कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में 6 से 1 साल 6 मंथ टू 1 ईयर आप दे दो ना सही से, आप यहाँ पे पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो एक ही चीज की कमी है जिसकी वजह से ये डेटा आया है, वो है लैक ऑफ नॉलेज। और मैं स्पेशली कह दूं अंडर जो 30 के हैं उनके लिए प्लीज आप लोग समझ जाइए, आप लोग समझ जाइए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा स्कोप है ये शेयर मार्केट। अभी तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ इंडिया के अंदर दोस्तों मतलब 4 से 5% ये इनफ हम बोल रहे हैं, 4 से 5 से भी कम होगा, इतने लोगों का ही पेनिट्रेशन है, जबकि इतनी बड़ी आबादी है। ठीक है, यदि ये बढ़ जाएगा तो सोचिए कि इस मार्केट में कितना बड़ा स्कोप होगा। आप प्रोफेशनली आओ ना, नॉलेज लेकर के आप प्रोफेशनली आइए इस मार्केट में, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, आप लोग क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसने आपको कोविड के टाइम में एडिटेड पीएनएल दिखाया, सच्चाई बता रहे हैं ना, एडिटेड पीएनएल देख करके, किसी का गाड़ी देख करके, किसी का बंगला देख करके, मतलब गाड़ी पे घूम रहा है, ट्रेड कर रहा है, आपको दिखा रहा है एकदम स्क्रीनशॉट, बड़ा बड़ा पीएनएल एकदम रनिंग दिखा रहा है, रनिंग प्रॉफिट लाइव मार्केट का, आप देख करके इंटाइस हो गए। आप सोचे पैसा कमाना इतना ही तो आसान है, लेकिन आपने ये सोचा ही नहीं कि वो तो एडिटेड है, वो तो क्लोन ऐप का दिखा रहा है आपको, वो तो फेक है, आप नहीं समझे और आप सीधा कूद गए। तो ऐसे नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ पैसे कमाना यहाँ भी उतना ही आसान है यदि आपको ज्ञान होगा तो। और दोस्तों ये नॉलेज लेना कोई टफ चीज़ नहीं है, स्टॉक मार्केट कोई मतलब टफ चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, तो ऊपर जाने से पहले इसने कहा था मैं यहां से ऊपर जाने वाला हूं, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, एक पैटर्न फॉर्म हुआ, मॉर्निंग स्टार बाइंग पैटर्न, और मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट को नीचे आना होता है तो वो बोल के नीचे आता है, मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वो बोल के ऊपर जाता है, ठीक है। तो मेन इसमें जो मुद्दा है वो होता है कि आपको मार्केट का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मार्केट आज किधर जाने वाला है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये आपको कौन बताता है, तो बहुत सारे टेक्निकल टूल हैं जो आपको मार्केट के डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन। यदि आप केवल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं अच्छे से डिटेल में, तो उसके बेसिस पे भी आप इंट्राडे ट्रेड हो या फिर स्विंग ट्रेड हो इजिली आप बना सकते हैं किसी भी सेगमेंट में। यदि आपका डायरेक्शन सही होगा, यदि आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे, तो आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड बनाओ ना, पैसे बनेंगे। चाहे आप कैश में बनाओ, मतलब इक्विटी में बनाओ, ऑप्शन में या फ्यूचर में, बात तो सेम है ना, आपके पैसे हर जगह बनेंगे, ठीक है। मेन है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन आपको बताता है, कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये दोस्तों सीखना कोई बड़ी चीज नहीं है, 1 से 2 मंथ में आप सीख सकते हैं, ठीक है। आपको देखो जिसके यहाँ भी सीखना आप जाकर के सीखिए, कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं कि मैं महान हूँ आप मेरे यहाँ ही सीखिए आकर के, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग हैं, आप उनके पास जाकर सीख सकते हैं, कहीं पे ऑफलाइन भी क्लासेस होंगे, आप जाओ बिल्कुल सीखो, 6 मंथ का टाइम दीजिए आप, ठीक है। और फिर मार्केट में आओ, फिर देखो कितना मजा आता है, कितना यहाँ पे आपको मन लगेगा, ठीक है। या फिर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप जाइए मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। लगभग 14 to 16 पैटर्न है जिसका मैंने वीडियो बना के वहां पे डाला है। 20 से 25 मिनट का एक आपको वीडियो मिलेगा, काफी डिटेल में आपको समझाएं, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको बाय करना है, आपका मतलब एंट्री पॉइंट क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, मैक्सिमम रिस्क इस ट्रेड के अंदर क्या है, कहाँ पे आपको ट्रेड से एग्जिट लेना है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस सीखने का नीड है, थोड़ा सा मेरी बातों को समझिए, आपको गलत गाइड नहीं कर रहे हैं। आज तक मैंने कभी नहीं किया, ना ही अपने स्टूडेंट करते जो मेरे पास क्लास लेते हैं, ना ही उनको करते, ना ही आप लोग कभी भी आज तक मैंने इंटाइस नहीं किया, कभी मैंने पिनल नहीं दिखाया है, ठीक है। क्योंकि इससे लोग सच में इंटाइस होते हैं। आप रियलिटी को समझो ना, हम आपको डेली चार्ट बस दिखाते हैं कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ, इसका देखो मार्केट में क्या हो सकता है, यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ सेलिंग का, इसका क्या होता है, बस हमने ये चीज आपको दिखाया है, ठीक है। और ये रियलिटी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो यंग ट्रेडर हैं, जल्दबाजी मत कीजिए। इस मार्केट में आप
फुल टाइम ट्रेडर भी बन सकते हैं, इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, या प्रोफेशनली भी आ सकते हैं। आपको जॉब भी लग सकता है यदि नॉलेज होगा तो। कहीं पे आप रिसर्च एनालिस्ट के पोस्ट पे जा सकते हैं, डीलर बन सकते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एडवाइजरी आप चला सकते हैं, लीगली सेबी से रजिस्ट्रेशन लेकर के, बहुत सारा स्कोप है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए। ये जो चौंकाने वाली रिपोर्ट है दोस्तों, जो डेटा है उसको, डेटा को चेंज कीजिए, रिवर्स करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि पिछले मतलब कोविड के बाद से वाकई बहुत बुरा लगता है, डेटा बहुत खराब आया है और लॉसेस होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ आप लोग सीखने पे फोकस कीजिए। जैसे भी होता है आप सीखिए और सीखने के बाद मार्केट में आइए। मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपके लिए। मार्केट बहुत अच्छा है दोस्तों। ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है, ताकि दूसरों का भी आंख खुले। और इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।